तो आज का जो सेशन है वो नोट्स के हिसाब से लेवल नंबर 3 होगी आपकी। हाँ, इसके पहले 2 नोट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। और लेवल नंबर 3 की खासियत ऐसी होगी, थोड़ा डिफिकल्ट कंटेंट होंगे, मतलब जिसमें अलग अलग पैटर्न के आपके सामने कंटेंट रखे जाएंगे। बेसिकली इसमें रिक्वायर्ड यही है कि आपका बेसिक फॉर्मूला पता हो, यूनिट का कन्वर्जन सभी को आना चाहिए, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड देखा कि नहीं यार, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन वाला सवाल। एक होता है आफ्टर मीटिंग वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट टोटल टाइम वाला सवाल पता होना चाहिए। उसी के साथ में चलते हुए हम लोग ये कुछ कंसेप्ट ऐसे बना रहे थे जो कल आपको पता होगा कि अगर हम लोग मान लेते हैं यार डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम में रिलेशन कैसे बनेगा। तो स्पीड एंड टाइम में रिलेशन बनेगा S1/S2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, T2/T बनाना चाहिए। ये चीज भी आपको आनी, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कहा अगर स्पीड ही कांस्टेंट होती है तो, स्पीड किसी की कांस्टेंट होती है तो रिलेशन कैसे बनेगा, T1/T2। ये रिलेशन किससे बनेगा हमारा, D1/D2 के बराबर होगा। ये कंसेप्ट आपको बताया था। इसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट और हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट और क्या आता है कि अगर मान लेते हैं कि स्पीड टाइम ही कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे यार, टाइम कांस्टेंट है तो किस पे रिलेशन देखेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं S1/S2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, D1/D2 आएगा। देखो एक कंडीशन आप सभी के लिए बता रहा हूँ, आप लोग जानते हो ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हाँ, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का टॉपिक है। इस बैच में टाइम एंड डिस्टेंस नाम का टॉपिक ऑलरेडी हुआ है, उसके रिकॉर्डेड वीडियो मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको जरूर देखना, ठीक है। मैं इसमें काफी हद तक तो रिवाइज कर रहा हूँ, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि सर ये वाला कंसेप्ट कैसे आया, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। चलो तो फिर अब मैं डायरेक्टली एग्जांपल स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया अ ट्रेन कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस इन अ 6 आवर्स, यानी एक ट्रेन अगर चलती है तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 आवर्स में कवर कर लेती है। अनदर ट्रेन कवर द सेम डिस्टेंस इन अ 1 आवर लेस, अनदर ट्रेन भी सेम डिस्टेंस कवर करे लेकिन 1 घंटे का टाइम क्या लगता है, कम लगता है, ठीक है। What is the difference in the distance covered by these two train in a 2 hours if they moving in a same direction? तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा, कब होगा, डिस्टेंस का डिफरेंस कब होगा, जब दोनों के दोनों ट्रेन क्या करेंगी, सेम डायरेक्शन में चलेगी। बहुत सिंपल सा सवाल है, आसानी से बना सकेंगे। देखिए पहली चीज क्या करनी है आपको, पहले वाली ट्रेन का स्पीड निकालना है। पहली वाली ट्रेन का स्पीड निकालेंगे कि नहीं, पहली वाली ट्रेन का स्पीड को मैं S1 कह देता हूं। S1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 180, कितने आवर्स में कवर कर रही है, 6 में। तो 180 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30, यानी पहली वाली की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्टेप समझ में आपको यहां तक। दूसरी वाली ट्रेन क्या कर रही है, दूसरी वाली ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 180 का ही कवर कर रही है, लेकिन कितना टाइम कम ले रही है, 1 आवर कम ले रही है। तो दूसरी वाली का स्पीड कैसे होगा, 180 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 किया होगा। तो 180 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा यार, 36 किलोमीटर पर आवर। देखो आप ऐसे आएगा ना, देखो यहां से 5 1 जार 5 3 जार 5 3 जार कितना 15, 15 जाने का बचा कितना 3, सॉरी 3 के ऊपर 0 लगेगा यानी कितना 6, 36 किलोमीटर पर आवर। यानी अब हमारे पास खासियत क्या है, पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन दोनों का क्या गिवन है हमारे पास में, स्पीड है। पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन दोनों ट्रेन का हमारे पास में स्पीड पता चल गया। ये स्टेप समझ में आपको, दोनों ट्रेन का स्पीड पता चल गया। अब सवाल में क्या दिया, सवाल ने ये कहा कि चलो यार ये दोनों तो ठीक है। अब सवाल क्या कहता है, व्हाट व्हाट इज द डिस्टेंस डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन अ डिस्टेंस, किसका डिफरेंस चाहिए, डिस्टेंस का डिफरेंस चाहिए। हाँ, कवर्ड बाय दिस टू ट्रेन इन अ 2 आवर्स, कितने घंटे चल रही है, 2 घंटे चल रही है, बट कैसे चल रही है, दे आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन। बताओ सेम डायरेक्शन में क्या करता है, माइनस, स्पीड का क्या करेंगे माइनस, और वैसे भी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा यार, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बट स्पीड कौन सा चलेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा, और रिलेटिव स्पीड में माइनस करेंगे, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू, 6। तो स्पीड हो जाएगी रिलेटिव 6 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम चलना है, 2 घंटे चलने हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस 12। तो 12 किलोमीटर इज ओनली आंसर, 12 किलोमीटर का आंसर आएगा, बी इज द ऑप्शन। With an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर a train is reaches destination in a time, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से अगर चलती है तो राइट टाइम पे पहुंच जाती है। स्टेप समझ में आ रही, 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, राइट टाइम पे पहुंचती है।
इफ इट इज गो विद एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो लेट बाय 12 मिनट होती है। लेट कितना होती है? 12 मिनट लेट हो जाती है। सही यार, 12 मिनट लेट हो रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी। टोटल जर्नी का लेंथ बताओ। क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, डी कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टाइम का रेशियो। हाँ, स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का रेशियो। बताओ पहली स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। अब की स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर। ये ओरिजिनल स्पीड हो गई यार। हाँ, ये आपकी ओरिजिनल स्पीड होगी। रेशियो अगर निकालते तो उसको स्मॉलेस्ट करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट यानी किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा और ये 7 आएगा। तो मैंने कहा स्पीड का रेशियो 8 का 7 हुआ, स्पीड का रेशियो 8 का 7 हुआ। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या आएगा? 7 का 8 होगा। तो बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आया। दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 1। 1 बरोबर कितना मिनट है? 12 मिनट है। ये स्टेप समझ में? 1 बरोबर कितना मिनट है? 12 मिनट है। हमें वैसे भी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो आप किसी का भी वैल्यू लगा दो। तो मैंने कहा 1 बरोबर 12, तो मैं 8 बरोबर लिख लेता हूँ। 8 की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, होगा कि नहीं? तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है इसका? 35। टाइम कितना लगा? 8 इंटू 12, ये मिनट में लगा। 8 इंटू 12। यहां तक स्टेप समझ में? ये वाला स्पीड, ये वाला टाइम। हाँ, ये वाला स्पीड, ये वाला टाइम। बट ये टाइम किस में आ रहा है आपका? मिनट में आ रहा है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर सॉरी पर आवर में कन्वर्ट करना है। पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 60। डिवाइड बाय 60 करेंगे। चलो तो अभी कैलकुलेशन देखते हैं कि कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर पाए। किससे डिवाइड करेंगे? 12 वन जार 12, 5 जार 5 वन जार 5, 7 जार एंड 7 इंटू 8 कितना? 56 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ये वाला है। ऑप्शन ए इज द आंसर। पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी in the morning at a 10 a.m. and cover 3/8 of a journey. Huh? And on the same day at a 3:30 p.m. he cover 5/6 of his journey. थोड़ा अलग ये इसी में तो मजा है ना, कि बन नहीं रहा है कहीं पर, सिर्फ प्रिंट मिस्टेक मत हो, बाकी कुछ भी झेल लेंगे, बाकी तो सही चलेगा, बस सोचना पड़ेगा। हाँ, व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी? कितने बजे जर्नी स्टार्ट की थी? सवाल समझ में आया कि नहीं? अब देखो दोबारा रीड करते हैं क्या किया। आराम से देखें इसमें कैसा, बहुत अच्छे सवाल है, बेस्ट सवाल लग रहा है। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कितने तो भाई बच्चे वो जर्नी स्टार्ट किया। मान लो ऐसे पर्सन अपने घर से निकला, ठीक है, 2 मिनट, हाँ, ऐसे कर देता हूं। ये पर्सन अपने घर से कहीं तो निकला होगा, चलो यहां से पर्सन निकला। अब पर्सन निकला होगा इस समय, मॉर्निंग का समय, यहाँ पर मॉर्निंग का समय, मॉर्निंग का समय निकला। हाँ, इन द मॉर्निंग एंड एट 10 a.m. ही कवर्ड 3/8 ऑफ हिज जर्नी। तो यहाँ पर बज गए 10। मॉर्निंग के कितने बजे? 10 बजे। और इसने कितनी जर्नी कवर कर दी? 3/8 यूनिट अपनी जर्नी क्या कर ली? कवर कर ली। यहां तक स्टेप समझ में सभी को? 10 बजे यहां से मॉर्निंग में निकला, 10 बजे तक 3/8 ऑफ जर्नी कवर कर ली। कवर करने के बाद में क्या कहा? ऑन द सेम on the same day at a 3:30 p.m. he cover 5/6 of the journey। तो यहां से आगे कंटिन्यू गया फिर, और कंटिन्यू गया तो यहां पर कितने बज गए? 3:30 PM हो गए, 3:30 हो गए, 3:30 हुए। और यहां पर उसने हाँ यहाँ पर उसने जर्नी कितनी कवर की? 5/6 ऑफ द जर्नी। हाँ, ऑन द सेम डे एट 3:30 PM ही कवर 5/6 ऑफ द जर्नी। कितना कवर हुआ? 5/6 ऑफ द जर्नी। तो मैंने कहा यहां पर हुआ 5/6 यहां पर कवर हो गया। तो व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट ही जर्नी? कितने बजे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां तक अगर आते हैं कोई भी पर्सन, ऐसे मान लो यहां से लेके यहां तक आता है, जर्नी होता है 3/8, और लास्ट तक अगर यहां पर आता है जर्नी होता है 5/6। अलग अलग हुआ कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है उसको सिंपली कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं, आसान कर देते हैं। तो डिस्टेंस को आसान कैसे करेंगे? ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड हो जाए। 24 होता है कि नहीं? 8 और 6 से डिवाइड होने वाला नंबर 24। सभी नंबर को 24 बनाते हैं। मतलब इसको 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 3 ऊपर 3। सही है, इंटू 3 ऊपर 3। इसको 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
इंटू 4 ऊपर 4, ऐसे चल रहा है, इंटू 4 ऊपर 4। तो बात समझेगा आप, टोटल डिस्टेंस क्या मान लिया हम लोगों ने, टोटल डिस्टेंस मान लिया कितना, 24। 24 हमारा टोटल डिस्टेंस है, टोटल किलोमीटर भी मान लो तो भी चलेगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 24। 24 हुआ तो 24 में से यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया यार, 9 किलोमीटर। हमारा टोटल डिस्टेंस 24 है, उसने यहां से लेके यहां तक कितना कवर कर लिया, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर कवर किया, चलो 9 किलोमीटर कवर किया, तो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ यार, 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20। यहां से लेके यहां तक कितना, 9 किलोमीटर। और यहां से लेके यहां तक कितना, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर हुआ कि नहीं, तो आप बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने किलोमीटर का है। यहां से लेके यहां तक 9 है, यहां से लेके यहां तक कितना, 20 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 11 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं यहां पर दोनों में डिफरेंस है 11 किलोमीटर का। ये स्टेप समझ में आया, दोनों में डिफरेंस हो गया 11 किलोमीटर का। अगर 11 किलोमीटर का डिफरेंस है तो बताओ टाइम का कितने का डिफरेंस है, 10 बजे और 3:30 में कितने का डिफरेंस है, हाँ 5.5 आवर्स का। टाइम का कितना है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं 10 से लेके 3:30 यानी कितना, 5:30 इतना टाइम लगता है, 5:30 इतना टाइम लगता है। यानी बात क्या हो जाएगी, बात हो जाएगी 5.5 घंटे में, 5.5 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, 5.5 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। तो स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अरे स्पीड ऐसी होगी कि नहीं, 5.5 घंटे में आप 11 किलोमीटर चल जाते हो, तो स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 2 किलोमीटर पर आवर की है कि नहीं। जब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आदमी जा रहा है, यहां तक समझ में आया सभी को, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें पता चल रही है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम, कितना कवर किया उसने, 9 किलोमीटर कवर किया। तो 9 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा होगा, 9 का आधा, 9 का आधा मतलब कितना, 4.5, यानी 4.5 घंटे पहले निकला होगा वो यहाँ से, 4.5 30 मिनट पहले निकला होगा, 4.5 30 मिनट पहले निकला होगा कि नहीं, 4.5 घंटे यहां पर चला। लेकिन यहां पर कितने बजे पहुंचा, 10 बजे पहुंचा। तो निकला कितने बजे, 10 में से 4.5 क्या करेंगे, माइनस। तो 10 में से 4.5 माइनस करो, कितना आएगा, 5:30 और 5:30 वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा, 20 दांत। ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा रुक जाइएगा, सवाल मत करना। अ ट्रेन लीव्स काजीपेट एट 6 AM, काजीपेट को लिफ्ट किया 6 PM को, एंड रीच द बैंगलोर एट 4 PM। अनदर ट्रेन लीव्स बैंगलोर एट 8 AM एंड रीच द काजीपेट एट 6 PM। व्हेन डू द टू ट्रेन मीट, assume that the train travel with a uniform speed। उनकी स्पीड सेम है, अपनी अपनी स्पीड से जा रही, अच्छी है। एक काम करते हैं, पहले ऐसे समझ लो, एक ट्रेन निकली है काजीपेट से और ये है बैंगलोर। तो आप लोग जानते हैं काजीपेट से निकलने वाली ट्रेन जब बैंगलोर जा रही है, और काजीपेट से कितने बजे ट्रेन निकली है, 6 AM को निकलती है, और यहां पर कितने बजे पहुंचती है, 4 PM को पहुंचती है, ठीक है। ये ऐसे समझ में है, काजीपेट से निकले बैंगलोर को जा रही है, ऐसे समझ लो। अब मैंने कहा यार 6 बजे अगर ट्रेन निकलती है और 4 बजे अगर पहुंचती है, कितना टाइम लगा, टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। यानी इस ट्रेन को टाइम लगता है 10 घंटे का, 10 आवर्स का टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। चलो इसको 10 आवर्स का टाइम लगता है। दूसरी ट्रेन के बारे में समझते हैं। अब दूसरी ट्रेन के बारे में देखो क्या दिया उसने, दूसरी ट्रेन कहेगी कि वो निकल रही कितने बजे, 8 AM को, ये वाली ट्रेन निकल रही 8 AM को, 8 बजे निकलती है, और 8 बजे निकलने के बाद में यहां पर कितने बजे रीच हो रही है, 6 PM को यहां पर रीच हो रही है। तो बताओ इसको कितना टाइम लगा, हाँ 8 बजे निकली, इसको कितना लगा, इसको भी 10 आवर्स लगा। यानी दोनों को भी 10 आवर्स 10 आवर्स का ही टाइम लगा, 10 घंटे 10 घंटे लगा, दोनों का टाइम सेम है, दोनों का टाइम सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का टाइम सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। अब जब दोनों की स्पीड ही सेम है यार, दोनों की स्पीड सेम है कि नहीं, दोनों की स्पीड, क्यों पता चला दोनों का स्पीड सेम है, सर डिस्टेंस सेम है, लगने वाला टाइम सेम है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। अब स्पीड सेम है तो मैं डिस्टेंस मनमानी कर सकता हूं, डिस्टेंस मुझे जैसे लगा मैं लिख सकता हूं। डिस्टेंस कितना मान लिया,
10 किलोमीटर। आपको सर काजीपेट कहीं देखा नहीं हम लोग, काजीपेट और बैंगलोर मुझे पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कहाँ पर है। माना कितना, 10 किलोमीटर। क्यों 10 किलोमीटर? क्योंकि टाइम पता है ना, आसान आसान से चलता है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 घंटे में ये कवर करी, 10 घंटे में ये कवर कर रही। कितनी स्पीड हो गई? 1 आवर। 1 1 होगी कि नहीं? 1 1 होगी। सबसे पहले कौन निकली? ये वाली पहली वाली ट्रेन कितने बजे निकली? नहीं, 6 AM को निकली। और ये ट्रेन कितने बजे निकल रही है? 8 बजे निकल रही है। दोनों को टाइम को सेम करना है, दोनों का टाइम क्या करना है? सेम करना है। 6 बजे वाली ट्रेन 8 बजे तक यहां तक आई होगी, तो 8 बजे तक आई होगी। कितना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर किया होगा? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। क्लॉक में कितने बज गए? 8 बज गए। डिस्टेंस कवर हो गया 2 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस बाकी है? 8 किलोमीटर बाकी है। डिस्टेंस कितना बाकी है? 8 किलोमीटर। तो मैंने कहा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। दोनों ट्रेन कौन से डायरेक्शन में जा रही है? अपोजिट में जा रही है। दोनों ट्रेन अपोजिट में जा रही है। अपोजिट में स्पीड का क्या करता है? एडिशन करता है। अपोजिट में एडिशन करेंगे, दोनों की स्पीड सेम है, 1+1 कर देंगे सर, 1+1 करेंगे। 8 को 1+1 2 से डिवाइड करेंगे, कितना घंटा लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे टाइम लगेंगे। आगे लगेगा कि नहीं? तो एडिशनली मीट होने के लिए उनको एडिशनली 4 आवर्स का टाइम और आगे लगने वाला है। तो आप एक बात बताओ, 8 बजे निकली, 4 आवर्स और टाइम लगेगा, तो कितने बजे मीट होंगी यार? 12 बजे मीट होंगी। तो 12 बजे बी वाले स्टूडेंट करेक्ट। आराम से समझते हैं क्या हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी गई, मिट विथ अ स्मॉल एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ट्रेन जा रही ए से लेके कहां तक? बी की तरफ। ऐसे समझ लो, ए से लेके बी की तरफ जा रही है। अब ए से लेके बी की तरफ चली रही थी, तो इसने कहा ए टू बी जाते समय यहां पर कहीं तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, ठीक है, और यहां पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब छोटा सा एक्सीडेंट यहां पर होने की वजह से बात क्या हुई? ड्यू टू द एक्सीडेंट द ट्रेन रिड्यूस इट्स स्पीड टू द 3/4। अब ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 3/4 हो गई। यानी यहां से ट्रेन जब यहां पर जाएगी तो अपनी स्पीड की 3/4 से चलेगी, 3/4 स्पीड से चली गई। 3/4 स्पीड से चलने के बाद इट्स नॉर्मल स्पीड एंड रीच इज डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट। तो यहां पर क्या होता है? 20 मिनट लेट होती है। 20 मिनट उसने लेट किया। चलो ये समझ में आया। यहां पर एक्सीडेंट हुआ, स्पीड कम कर दी, इसको लेट हो गया। लेट तो होना ही है क्योंकि स्पीड कम की थी। चलो ये मान लिया। अब आगे वाली कंडीशन देखते हैं। आगे वाली कंडीशन क्या थी? अगर ये इसने कहा हैड द सेम एक्सीडेंट ऑकर्ड 80 किलोमीटर फर्दर, 80 किलोमीटर फर्दर, फर्दर का मतलब और 80 किलोमीटर के आगे। अगर मान लो यही एक्सीडेंट इसके जगह पर, इसके ना जगह पर होते हुए इससे आगे होता, इससे आगे मतलब कितना डिस्टेंस? 80 किलोमीटर अगर आगे होता, 80 किलोमीटर आगे होता, तो आगे होने के बाद में द ट्रेन कुड हैव रीच द सेम डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट। यही ट्रेन देखो यार, यहां पर एक्सीडेंट ना होते हुए इससे आगे, इसके आगे कितना किलोमीटर कह रहा है वो? 80 किलोमीटर के आगे होता, तो यही ट्रेन यहां पर कितने मिनट लेट रीच होगी? 10 मिनट लेट होगी। यहां पर भी 10 मिनट लेट होगी। ऐसे दे दिया उसने। चलो दोनों जगह पर लेट ही हो रही है, ऐसा नहीं कि लेट नहीं हो रही है, ठीक है, दोनों जगह पर लेट हुई। इसने कहा फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी थी? अब मुझे थोड़ा ध्यान से आप बताओ, एक बात समझे में आई है, लिखना मत है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले एक्सीडेंट हुआ, अब 80 किलोमीटर आगे चल के एक्सीडेंट हुआ, यहां पर एक्सीडेंट हुआ तो कितना मिनट लेट, और यहां पर एक्सीडेंट हुआ तो कितना मिनट लेट? 10 मिनट। अब ये 20 का 10 मिनट होने के लिए क्या चेंज हुआ? 80 किलोमीटर का डिस्टेंस चेंज हुआ, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस चेंज हुआ। समझ में आ रही है? ये दोनों में टाइम का डिफरेंस क्यों हो रहा है पता है? यहां पर एक्सीडेंट होने की वजह से 20 मिनट लेट होती है, और यहां पर एक्सीडेंट होने की वजह से 10 मिनट लेट होता है। तो जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आपका 10 मिनट बचा रहा है। बात तो ये है ना, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका कितने मिनट बचा रहा है? 10 मिनट बचा रहा है। तो मैंने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, ये 80 किलोमीटर को उठा लेते हैं यहां से। ये 80 किलोमीटर का उठा लिया हम लोगों ने, कहा यार डिस्टेंस हमारा फिक्स हो गया। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 80 किलोमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 80 किलोमीटर। ये स्टेप समझ में, डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर। हाँ, दोनों का
स्पीड का टाइम का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट लेट, 10 मिनट लेट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टाइम? डिफरेंस ऑफ द टी, डिफरेंस ऑफ द टी कितना है? 10 मिनट है। 10 मिनट है, हुआ कि नहीं 10 मिनट? स्पीड का रेशो क्या है? 3 का क्या है? 4 है। 3 का 4 है। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 4। अभी की स्पीड कितनी है? 3। ऐसे लिखेंगे नहीं। अब हम लोग कैसे लगाएंगे? डिस्टेंस 80 किलोमीटर, स्पीड का रेशो क्या हुआ? स्पीड का हुआ 3 का 4। 3 का 4 का मतलब है ओरिजिनल 4 स्पीड थी यार, आज के डेट में स्पीड कितनी हो गई? 3 हो गई। तो अगर स्पीड का रेशो 3 का 4 है तो टाइम का रेशो कितना था? 4 का 3 होगा। टाइम का रेशो कितना होगा? 4 का 3 होगा। क्रॉस होता है कि नहीं? 4 का 3। तो मैंने पूछा, आप बताइएगा यहाँ पर इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना यूनिट आएगा? 1। तो 1 का मतलब कितना मिनट? 10 मिनट। 1 का मतलब 10 मिनट। 1 का मतलब 10 मिनट, तो 3 का मतलब कितना मिनट? अरे 1 का मतलब 10 मिनट, तो 3 का मतलब कितना मिनट? 30 मिनट। 30 मिनट लगेगा कि नहीं? 30 मिनट। तो हम लोग कहेंगे यहां पर उसको 30 मिनट लगता था। यहां पर उसको कितना मिनट लगता था? 30 मिनट, जब उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 4 यूनिट की थी। 4 यूनिट। हमें वैसे भी ओरिजिनल स्पीड ही फाइंड करना है ना, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड है 4 यूनिट। टाइम कितना लगना चाहिए था? 30 मिनट। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए? 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है? 30 मिनट। अब आपको कोई कहे कि मैं 30 मिनट में 80 किलोमीटर कवर करता हूं, कितना? 30 मिनट में 80 किलोमीटर कवर करता हूं, तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा? 30 मिनट में 80, तो 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को तो स्पीड कहते हैं ना। अरे 30 मिनट में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना? 160। तो 160 इज ओनली आंसर। स्पीड की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ठीक है। 30 मिनट में 80 किलोमीटर, तो जो 1 घंटे में डिस्टेंस होता है उसको स्पीड कहते हैं। 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट में कितना डिस्टेंस, वही हमारी स्पीड है कि नहीं? तो यहां से 31 जार, ये 2 जार, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 160 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी ओरिजिनल। ठीक है, क्या थी? 160। तो 160 वाला कौन सा ऑप्शन था? 160 इज ए आंसर, ये वाला आंसर आना चाहिए। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, यार 50 किलोमीटर पहले ट्रेन ऑलरेडी चली है, ठीक है। मीट विथ अ स्मॉल एक्सीडेंट एंड इट स्पीड बिकम अ 3/4। हमें वो 50 से कोई मतलब नहीं लग रहा मुझे अभी तो। मैंने कहा 50 किलोमीटर चला, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, स्पीड क्या हो गई? 3/4। 3/4 का मतलब क्या? ओरिजिनल कितना? 4, अभी कितना? 3। ऐसे समझ लो, ठीक है ऐसा। फिर उसके बाद में कहा इट एक्चुअल स्पीड, हाँ, एंड इट रीच 35 मिनट लेट। कितना मिनट लेट हो गई यार? 35 मिनट लेट हो गई। चलो यही सही कि नहीं? आगे की लाइन, इफ दिस एक्सीडेंट हैड ऑकर्ड आफ्टर 24 किलोमीटर, वही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर के बाद होता, तो हमारा 24 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मोर, हाँ, 20 किलोमीटर मोर द ट्रेन कुड हैव रीच द स्टेशन 25 मिनट लेट। अब ट्रेन क्या होगी? कितनी मिनट लेट होगी? 25 मिनट। देखो यार आप बात समझ लो, 24 किलोमीटर की वजह से वो ट्रेन का कितना टाइम बचा रही है? 10 मिनट बच जाएगा। कैसे 10 मिनट बचेगा? जो पहले 35 मिनट लेट हो रही थी, अब वो कितना मिनट लेट हो रही है? 25 मिनट। होती है कि नहीं? तो मैं एक लॉजिक ऐसे लगा देता हूं, मुझे क्या देखना है? मैं ऐसे एक लॉजिक लगाऊंगा। पहले तो मैं स्पीड बता देता हूं आपको। स्पीड अभी आपने सॉल्व किया, आपको पता है। स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? डिस्टेंस निकाल दो, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? फिक्स, जो चेंज कर रही है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 24 किलोमीटर। ये स्टेप समझ में है आपको? डिस्टेंस की वैल्यू 24 किलोमीटर, यहां तक, हाँ, दोनों निकालता हूं। डिस्टेंस 24, डिस्टेंस कांस्टेंट है लेकिन टाइम थोड़ा सा बदल रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, स्पीड का रेशो बताओ, स्पीड का रेशो, स्पीड का रेशो क्या हुआ? 3/4। 3/4 ही है ना। टाइम का रेशो बताइएगा यार। 4/3, 4/3। इन दोनों का डिफरेंस बता दो यार। 1 का मतलब कितना मिनट? 10 मिनट। डिफरेंस ऑफ अ टाइम, डिफरेंस ऑफ अ टाइम, कैसे डिफरेंस ऑफ अ टाइम? यहां पर कितना? 35, यहां पर कितना? 25। 35 और 25 का डिफरेंस कितना? 10 मिनट। एक बरोबर 10 मिनट। अब एक बरोबर 10 मिनट, हमें ओरिजिनल स्पीड चाहिए सर, ओरिजिनल स्पीड चाहिए। ओरिजिनल स्पीड हमारी कितनी थी? ओरिजिनल स्पीड हमारी 4 थी, तो ओरिजिनल टाइम लगेगा। तो एक का मतलब, तो 3 का मतलब कितना? 30 मिनट। 3 का मतलब 30 मिनट। अगर 3 का मतलब 30 मिनट है और हम लोग कितना चल रहे हैं डिस्टेंस? 24 किलोमीटर, तो हम लोग कहते हैं यार 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको ही स्पीड कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखा
30 मिनट का मतलब हुआ 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलती है, तो 60 मिनट में कितना चलेगी उसी को स्पीड कहेंगे। कितना होगा ये? 31 जार ये कितना 2 जार, तो कितना आंसर आएगा 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर वाले सभी स्टूडेंट पहले तो क्लियर थे, सही थे। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं मेन सवाल। ये तो अभी बन गया था, इसके बाद वाला सवाल सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि इसके बाद वाले सवाल ने आपको क्या पूछा, टोटल डिस्टेंस बता दो। देखो 3 सवाल आएंगे एग्जाम, मैं पहले क्लियर देता हूं। एक आएगा ओरिजिनल स्पीड, एक आएगा अभी की स्पीड। अभी की स्पीड के समय आपको क्या करना पड़ेगा, यहां का टाइम कितना मिलेगा 40 मिलेगा कि नहीं, 40 में 24, 60 में कितना, ये अभी की स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, ये अभी की स्पीड ऐसे पता चलेगी। एक क्या आएगा टोटल डिस्टेंस, बताओ टोटल डिस्टेंस। अब चलते टोटल डिस्टेंस पे। टोटल डिस्टेंस के लिए बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, आराम से देखो कैसे करते। ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ की, यहां तक हुए हमारा एक्सीडेंट। पहली बार एक्सीडेंट कितना हुआ 50 किलोमीटर के बाद में एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उसने कहा कि अगर मान लो भगवान की दया से एक्सीडेंट और 24 के बाद होता, 24 किलोमीटर के बाद होता, यहां पर होता, तो उसे लेट ही होता, लेट होता कि नहीं। तो मैंने कहा लेट होता तो ठीक है, लेट हो गया ये ठीक है। पहली बार यहां से यहां तक कितने मिनट लेट हो रही थी 35, और अब यहां से यहां तक कितनी लेट हो रही है 25। अब दोनों का डिफरेंस कितने का है 10 मिनट, 10 मिनट का एक नहीं, और 10 मिनट का है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं 10 मिनट की वजह से, 10 मिनट की वजह से 24 किलोमीटर का अंतर आता है। 10 मिनट की वजह से 24 किलोमीटर का डिस्टेंस का अंतर आता है। समझ में आ रहा है? 24 किलोमीटर का डिस्टेंस का अंतर आता है। लेकिन अगर एक्सीडेंट यहां पर हुआ है, एक्सीडेंट यहां पर हुआ है, तो आगे वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितनी मिनट लेट हो गई 35। तो 35 मिनट की वजह से कितना डिस्टेंस आगे कवर करना चाहिए था, डिस्टेंस आगे कितना कवर करना चाहिए था, तो इसको लेटर को मैं y मान लेता हूं, इज द y। यहां तक समझ में आया? अगर मैंने कहा 10 मिनट की वजह से 24 किलोमीटर, तो 35 की वजह से कितना किलोमीटर। क्लियर हो रहा है कि नहीं, 35 मिनट की वजह से कितना किलोमीटर। अब इसको समझ, इसको सॉल्व करते हैं आमने सामने वाला कंसेप्ट लगा के। बताओ यार किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करो ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 7, 2 से इधर डिवाइड करूंगा कितना आएगा 12, और 12 इंटू 7 कितना, 12 इंटू 7 कितना यार 84, 84 होगा कि नहीं, 12 इंटू 7 84। इसका मतलब हुआ यहां से आगे कितना अंतर बाकी था 84 किलोमीटर का बाकी था। तो ये वाला 84 किलोमीटर था। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस इज अ टोटल डिस्टेंस, यहां पर लिखता हूं टोटल डिस्टेंस कितना था 50 प्लस 84, एंड 50 प्लस 84 कितना 134। 134 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट। पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहां पर देख लो ऑलरेडी 200 किलोमीटर चली और एक्सीडेंट हो गया, और स्पीड क्या होगी 4/5 हो गई। अभी स्पीड थोड़ा सा चेंज किया 4/5 ऑफ द एक्चुअल स्पीड, एंड रीच इज डेस्टिनेशन 45 मिनट लेट होती है। ठीक है, 45 मिनट लेट हुआ। इफ द एक्सीडेंट एंड हैपन 40 किलोमीटर मोर, अगर 40 किलोमीटर मोर की बाद में एक्सीडेंट होता, देन इट कुड बी रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट। अब 30 मिनट लेट होता, पहला कंसेप्ट स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है कांस्टेंट में, बीच वाला डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। ये समझ में आया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा पहला 40 किलोमीटर। ये क्लियर है? स्पीड का रेशियो बताओ, स्पीड का रेशियो क्या हुआ, क्या हुआ 4 का 5 है। टाइम का रेशियो क्या लगेगा 5 का 4 लगा। डिफरेंस बता दो इनका 1, 1 का मतलब कितना, यहां पर 45 यहां पर 30, 15 मिनट। एक का मतलब कितना 15 मिनट, एक का मतलब 15 मिनट। ओरिजिनल स्पीड चाहिए, ओरिजिनल स्पीड हमारी 5 है, ओरिजिनल 5 है, तो 4 इंटू 15 कितना 60, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 आवर, 1 आवर होगा कि नहीं 1 आवर। तो ये स्पीड कितनी होगी 40 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना 40 किलोमीटर पर आवर, यही बन जाएगी आपकी स्पीड। ये बना स्पीड। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस की बात कर लेते हैं सर, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप एक्चुअली 200 किलोमीटर चल गई है, उसके बाद में लेट हुई है, उसके बाद में लेट हुई कि नहीं, लेट कितनी मिनट हो गई है 45 मिनट। तो मैंने कहा चलो 45 मिनट के लिए कितना,
यहां पर भी लेट हुई थी, कितना मिनट लेट हुई थी, दोनों का कंबाइन 15 मिनट, दोनों का डिफरेंस। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं 15 मिनट की वजह से कितना डिस्टेंस बचाती है, 40 किलोमीटर। 15 की वजह से 40 किलोमीटर। तो 45 मिनट की वजह से कितना डिस्टेंस था, ये x किलोमीटर। ऐसे तो जैसे आप x लगाओगे तो क्या आएगा, 15 वन जार, ये 3 जार, एंड 3 इंटू ये कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 120। x की वैल्यू 120, आगे वाला डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस आएगा आपका कितना, 200 प्लस 120, एंड 200 प्लस 120 का आंसर कितना आएगा, 320। 320 इज द राइट आंसर। तो ये दो आंसर है।